रिकॉर्डिंग इज ऑन। ओके, तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कुछ ट्वीट्स की। तो देखते हैं और ट्वीट्स को एनालाइज करते हैं कि क्या हुआ, क्योंकि यार जो छोरियों ने खेला है, हेड्स अप, छोरियों ने बिल्कुल आज तो कमाल कर दिया। और कमाल ही नहीं, जो ब्रेक रिकॉर्डिंग, जो रिकॉर्ड तोड़ा है लड़कियों ने, वो बहुत काबिल तारीफ है। क्योंकि ये एक बैरियर बन चुका था, सबने हलवा बना दिया था कि नहीं इंडिया नहीं जीत सकता, ऑस्ट्रेलिया जीतता है। ऑस्ट्रेलिया इस बार भी ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन जो खिलाड़ी है जिनकी बॉडी लैंग्वेज से ऐसा लग रहा था कि ये मैच तो हम ऐसे, अरे ऐसे हम चुटकी में निकाल लेंगे, इंडिया इंडिया को तो हम ऐसे हरा देंगे। तो जो इंडियन क्रिकेटर हैं, जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज से ऐसा लग रहा था कि उनके लिए मैच जीतना इतना आसान है जैसे कोई हलवा है। तो ये मैच इंडिया ने जीत लिया। अब इंडिया ने मैच जीत लिया तो वही उनकी हो गई बेइज्जती, फिर बेइज्जती हो गई उनकी। और उन्होंने कहा भी, देखो यहाँ पर केविन ने कहा भी है कि हमने, केविन ने कहा है कि जो इंडियन टीम है, क्या है इंडियन टीम, क्या है, इसको तो हम ऐसे, इंडियन टीम को तो हम ऐसे 2 मिनट में, फिर बाद में अपोलोजाइज भी किया कि सॉरी बट द वुमेन्स टीम ऑफ इंडिया इज़ गुड, हेड्स अप। और सबसे ज़्यादा मेरे हिसाब से जो हरमनप्रीत कौर है, हरमनप्रीत कौर और जो जोमिया रॉड्रिक्स है, उसने जो पारी खेली है यार, उस बंदी ने उसको इतना क्रिटिसाइज़ किया वुमेन्स टीम को लोगों ने। पुराने जो ट्वीट्स निकाल कर, अभी शायद मिलेंगे नहीं, तो पुराने ट्वीट्स में इतना क्रिटिसाइज़ किया लोगों ने, बोला कि आप जाओ, आप रसोई में जाओ, आपकी जगह रसोई में, आपकी जगह यहाँ नहीं है। और कहीं कुछ कुछ बोला इंडियन टीम को कि हम इस पर पैसा बर्बाद कर रहे हैं, वो वुमेंस को क्यों खिलाते हैं, ये दिस इज़ द वेस्ट ऑफ मनी। जो बड़े बड़े लोग, ऐसे नहीं कि छोटे मोटे लोगों ने, बड़े बड़े लोगों ने ऐसे बोला कि दिस इज़ द वेस्ट ऑफ मनी, कि ये सब पैसे की बर्बादी है। बट हमने ऑनेस्टली, जो इंडियन टीम है उसने जो ये सब सहा, और सहने के साथ साथ जो किया लड़कियों ने, जो, क्योंकि यार ये परफॉर्मेंस इसलिए ज़रूरी नहीं थी कि हमें जीतना था, ये परफॉर्मेंस लड़कियों के लिए भी सही थी। और ये लड़कियों के लिए या उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये परफॉर्मेंस आना ज़रूरी थी, क्योंकि अब सवाल उनकी सोवरेनिटी पे उठने लग गए थे, लड़कियों की सोवरेनिटी पे सवाल उठने लग गए थे, उनके ऊपर ये सवाल होने लग गए थे क्या ये जो हम पैसे स्पेंड कर रहे हैं वुमेन क्रिकेट टीम में ऐसे ही है। आईसीसी के लिए ये बोला जा रहा था कि तुम क्यों मनी वेस्ट कर रहे हो, बीसीसीआई और आईसीसी को बोल रहे थे लोग कि तुम क्यों मनी वेस्ट कर रहे हो लड़कियों पर, इनका काम है सिर्फ चूल्हा चौकी करने का, तुम जाओ और चूल्हा चौकी करो। तो उन सब का मुंह बंद कर दिया है इन लोगों, लड़कियों ने। और जो जेमिमा ने जो पारी खेली है, अनडाउटेबल, अनक्रेडिबल, बंदे ने 127 ठोके हैं वो भी, और इसकी किस्मत भी यार थी। तो देखते हैं केविन ने क्या कहा है। आई अपोलोजाइज टू द वुमेन्स टीम फॉर द कांग्रेचुलेशन टीम आउट द सॉरी गर्ल यू प्राउड। हाँ, क्योंकि केविन ने बोला था कि क्या है यार, इन वुमेन क्रिकेट इज ए जोक, दैट्स, वही तो मैं बोल रहा था कि जो केविन है, केविन ने बोला था कि इंडियन क्रिकेट वुमन इज ए जोक। तो इसका जो रिप्लाई है, रिप्लाई में उन्होंने बोला है कि आई अपोलोजाइज टू द वुमेन टीम फॉर द कांग्रेचुलेशन टीम आउट द टुडे सॉरी। यार मैं बोल रहा था कि ऐसे नेगेटिव ट्वीट आए हैं कि आप सोच नहीं सकते। लोगों ने बोला है कि आप वापस जाओ, जहाँ आपका काम है वहाँ जाओ, आप बिल्कुल इनको छोला छुकी करने दो, इनको बेलन बेलन पकड़ाओ, और इसको, इनका काम वर्ल्ड कप खेलने का नहीं है। तो ये उन्होंने जो वुमेंस के लिए उन्होंने बोला है। आगे देखते हैं। वाई डिड प्रोवाइड, हाँ मैंने ट्वीट ढूंढने की कोशिश की थी कि केविन का ट्वीट कहाँ गया, उसने ट्वीट को तो डिलीट कर दिया। एवरेज आरसीबी फैन, तो ये सब हो रहा है। प्लेइंग फर्स्ट क्लाउन, ये फिर से वही ट्वीट आ गया केविन का कि इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम इज़ ए जोक। ये इन्होंने किया था ट्वीट, मैंने भी देखा था ये। तो इन सब का जो ऐसे जो नेगेटिव ट्वीट्स हैं और जो नेगेटिव थॉट्स हैं, नेगेटिव पर्सन हैं, उनका मुंह बंद करने के लिए ये जो जीत थी वो ज़रूरी थी। तो इंडियन टीम के लिए हेड्स ऑफ, लड़कियों के लिए एपिक। आई हैव क्राइंग टू एवरी डे थॉट्स दिस टूर आई वांट डूइंग वेल दे।
मेंटली लिव इन द लॉट ऑफ जेमिमा बोल रही थी कि यार मैं इतना प्रेशर में थी, इतना प्रेशर में थी पिछले जो महीनों से, कुछ महीनों से, कि एक तो मेरे फादर के ऊपर कन्वर्जन के केस लगे, मेरे को जो वहाँ पर निकाल दिया गया, प्रैक्टिस सेशन से निकाल दिया गया, और जो टीम है उनसे निकाल दिया गया, और मेरे एक दिमाग में चल रहा था कि क्या करूँ क्या करूँ, समझ में नहीं आ रहा था। बट उन्होंने ये जो एक थॉट ऑफ माइंड था कि क्या करना है क्या करना है, जो अनसर्टेनिटी थी, उसको उन्होंने जाहिर किया है। तो जेमा रोड्रिक्स के लिए, और इस बंदी ने बहुत कुछ सहा है, इस बंदी की फ़ोटो देखो आप, इस बंदी ने बहुत कुछ सहा है, वास्तव में बहुत कुछ सहा है। तो इस बंदी के लिए एक बार यार हर्ट्सअप। और ये जीतने के बाद ये सब रोने लग गए, क्योंकि जो खुशी का आंसू तो वो तो होता ही अनडाउटेबल। तो ये सब रोने रोने लग गए थे जीत के बाद कि क्या होगा क्या होगा, व्हाट्स हैपन। बट इट्स नॉट इजी फॉर द जेमिमा रोड्रिक्स एंड वुमेन टीम। तो इस जीत ने जो सब आलोचक थे उनकी बोलती एक तरह से बंद कर दी जेमिमा रोड्रिक्स। और इस बंदी का यह स्ट्रगल बहुत बड़ा रहा है। इसके पापा के ऊपर इलीगल लगे, इसके ऊपर ये खुद डिप्रेशन में चली गई, और ये खुद बोल रही थी कि मेरे को समझ नहीं आया था कि मैं क्या करूँ, कि ये इतनी मेंटली डिस्टर्ब हो चुकी थी कि प्रैक्टिस सेशन छोड़ दिया करती थी, कभी क्लब ने बाहर निकाल दिया, कभी कुछ, कभी फेडरेशन ने निकाल दिया। तो जो चीज़ें हैं वो अच्छी घट नहीं रही थी। तो इसलिए जेमिमा रो पड़ी। और अनडाउटेबल ये इनके फादर साहब हैं, क्योंकि इनके ऊपर बहुत से एलिगेशन लगे हैं, कन्वर्जन के एलिगेशन लगे हैं, क्योंकि ये क्रिश्चियन से आती है। अब इनके ऊपर एलिगेशन लगे कि आप कन्वर्जन किया है, क्रिश्चियंस के लिए कन्वर्जन किया है। तो ये सब एलिगेशन इनके ऊपर लगे रहे थे। ये देखो युवराज सिंह, देयर वर द विंस गो बियॉन्ड द नंबर ऑन द scoreboard. This was the one of the team under pressure with the world watching, playing with the claim and the conversion of the true leader with the Gemma Rodriguez broad pure focus and the internet intent to play an inning in the lifetime. यार ये इनिंग तो लाइफ टाइम याद रखी जाएगी, नो डाउटेबल। क्योंकि जो पारी खेली है, जो पारी के लिए जेमिमा ने, जो पारी के लिए हरमनप्रीत ने, ये अनडाउटेबल है, इसको तो याद रखेगा जाएगा। जो बात कही युवराज सिंह ने एकदम सही बात कही कि जो पारी है जेमिमा की वो अनअचीवेबल, मतलब कि दैट्स द बेस्ट पारी ऑफ लाइफ। क्योंकि अगर टीम इंडिया वर्ल्ड कप जीतती है तो ये मेरे हिसाब से उसकी सबसे यादगार पारी में से एक पारी मान जाएगी जेमी की। और जेमी ने जो जोक मारा है, फिर जेमी ने जो अपना जोश दिखाया है इसमें अगर एक्सट्रीम 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 गुड। तो अब देखते हैं फाइनल में होगा क्या, ये तो फाइनल बताएंगे। तो नहीं तो कुछ कमेंट्स पढ़ते हैं। पिक्चर गॉड्स हार्ट, हाँ, क्योंकि यार सबको लग रहा था, सबको लग ये रहा था कि यूँ ऑस्ट्रेलिया टीम, वुमेंस टीम, इंडियन वुमेंस टीम को तो ऐसे 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 निकालेगी, ऐसे जैसे कि हम मक्खी को निकालते हैं दूध में से, ऐसे ऐसे निकाल के बाहर फेंकेगी। और खुद जो बॉडी लैंग्वेज थी उनकी, खुद जो बॉडी लैंग्वेज थी उनकी थी भी ऐसी कि हम इनको तो ऐसे भी हरा देंगे। कुछ लोगों ने ट्वीट ऐसा किया कि दैट्स वुमेन टीम इज़ द जोक। तो ये जो पिक्चर है ये सब कुछ बयां करती है। हिस्टोरिक मोमेंट फॉर द इंडियन क्रिकेट, ब्रावो गर्ल, परफेक्ट टीम एफर्ट, बेस्ट ऑफ द लव। यार एक टाइम था जब सब लोग गालियां दे रहे थे इन वुमेन टीम को, तुम ये क्या कर रहे हो। अब वो टाइम है जब सब इनको प्राइड कर रहे हैं। रिमेंबर दिस इनिंग, या ये वही इनिंग थी जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ युवराज सिंह ने 2011 के वर्ल्ड कप में खेली थी सेमीफाइनल में। और यही वो इनिंग है जो जेमिमा ने खेली है। दैट्स गुड।
दोनों ही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आई है। ओके, तो ये युवराज सिंह का आगे ईचा गो सुमन टीम